आज हम लोग शुरू करते हैं लाइट। लाइट लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी which help us to see anything around us. लाइट सोर्स है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए लाइट की मदद से ही देख पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास आई तो है लेकिन आई के पास कोई अपनी लाइट नहीं है। रिफ्लेक्शन के बाद ही हम लोग इसको देख पाते हैं। लाइट का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे लाइट का सबसे पहला जो यूज होता है ये हमारे प्लांट भी करते हैं। जिससे ये जीवित रहने के लिए और लाइट का ये प्रयोग करते हैं, लाइट का यूज करते हैं जिसमें वो अपने फूड को प्रिपरेशन करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाई प्लांट। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। और ये जो लाइट है ये हमेशा रिफ्लेक्ट करती है, पास करती है, अपनी मीडियम मोमेंट करने के लिए मीडियम को भी देती है। जिसमें लाइट के अगर स्पीड को देखा जाए इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा एयर में होती है और एयर में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस स्पीड से लाइट एयर में ट्रेवल करती है। लाइट को एब्जॉर्ब हमारे ग्रीन प्लांट करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखिए तो जो ऑब्जेक्ट हैं ये ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर बांटे तो इसको 3 ग्रुप में पहले रखते हैं। एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट और एक ऑपकिक। 3 ग्रुप में इसको रखते हैं। एक ऐसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पार्शियली पास कर पाते हैं, कुछ ही पार्ट को पास कर पाते हैं, सारे पार्ट को पास नहीं कर पाते हैं। एज लाइक ऑयली पेपर ट्रांसलूसेंट, जिसमें पूरे लाइट क्लियरली पास नहीं हो पाते। ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट क्लियरली पास हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास ये आपका है ट्रांसपेरेंट। ऑब्क्यूब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइट पास ना कर पाए, पास ना हो, उसको बोलेंगे ऑब्क्यूब ऑब्जेक्ट। एज लाइक बेंच, बोर्ड, वॉल etc। जो लाइट को पास ही नहीं कर पाए उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्क्यूब ऑब्जेक्ट। फिर अगर इसी ऑब्जेक्ट को देखें, लाइट के वे में देखें, लाइट के माध्यम से देखें, लाइट से के रिलेशन में देखें, तो ये ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लुमिनियस और एक होते हैं नॉन लुमिनियस।
लुमिनियस उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की अपनी लाइट होती है, उनके पास इट्स ऑन लाइट होते हैं, अपने लाइट होते हैं, उनको लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे सन, सन के पास अपनी लाइट है। कैंडल, स्टार, फायरफ्लाई, इट इज, ये सभी जो है लुमिनियस होते हैं, खुद की अपनी लाइट रखते हैं। नॉन लुमिनियस, जिनके पास कोई लाइट नहीं होती है, वो लाइट के रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, सॉरी नॉन लुमिनियस। नॉन लुमिनियस में क्या होंगे? पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, ईटीसी। मतलब कि वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, उनको देखने के लिए किसी लाइट की हेल्प लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस। आई भी है हम लोगों का, तो आई के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। अगर इसको देखें तो हम लोग अंधेरे में लाइट की प्रेजेंट नहीं होती है, तो अंधेरे में हम किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ नहीं पाएंगे। आई है, अपनी आई के पास लाइट नहीं है, इसीलिए हम अंधेरे में कोई चीज़ों को ढूंढ नहीं पाते हैं। वही डे टाइम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से सनलाइट, क्योंकि डे टाइम में लाइट का बिगेस्ट सोर्स सन है, हीट एंड लाइट का बिगेस्ट सोर्स सन होते हैं, जिसकी रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग डे टाइम में एनी टाइम एनीवेयर कुछ भी चीज़ों को देख पाते हैं, बट उसी चीज़ों को हम लोग नाइट में नहीं देख पाते। आगे चलते हैं। ये लाइट 1 वे में ट्रेवल करता है, तो जिसको बोलते हैं रे। ये लाइट सिर्फ एक ही माध्यम में चलेगा, तो उसको बोलेंगे रे। लेकिन जब यही रे एक ग्रुप बनाकर चलेंगे, तो उसको बोलते हैं रे बीम, रे बीम, और बीम ऑफ रे, और बीम ऑफ रे। इस तरीके से लाइट ट्रेवल करते हैं। लाइट की स्पीड सन से अर्थ तक आने में टाइम 8 मिनट 20 सेकेंड का लगता है। सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड एयर में होती है, जिसको मैंने बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट सन, इनके साथ साथ कैंडल, लैम्प, ईटीसी। इसमें कुछ मैनमेड होते हैं, मैनमेड या इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, और कुछ होते हैं नेचुरल। नेचुरल ही, ये नेचुरल हो गए, और एक मैनमेड हो गए, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं। अब इसी को रखते हैं 2 ग्रुप में, तो एक आपके आ जाते हैं लुमिनियस, और एक होते हैं नॉन लुमिनियस, क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मैनमेड में हैं जो लुमिनियस होते हैं, और कुछ नॉन लुमिनियस होते हैं। नेचुरल्स में भी जो है, नेचुरल थिंग्स तो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, माउंटेन, मून, सन, स्टार, अर्थ, सारी चीज़ें नेचुरल हैं। बट नेचुरल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लुमिनियस है, और कुछ नॉन लुमिनियस है। और
लाइट की एक और प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन में चलती है तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, या इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये लाइट की प्रॉपर्टीज है। और ये जो लाइट है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं फोटॉन। फोटॉन। और लाइट की जो स्टडी है, स्टडी बोलते हैं फोटोलॉजी। फोटोलॉजी, क्योंकि लाइट मीन्स ही होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट। लाइट का मतलब होता है फोटो, एन फोटो मीन्स लाइट। ये अब आगे चलते हैं। शैडो, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट सीधी वे में चलती है, एक सीधे लाइन में चलती है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट चलती है तो इसके पथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ ऑपकी होती है। बट अब रहा बात यहाँ पे कि जब लाइट चलेगी, अपने पथ पे ट्रेवल करेगी, तो उसके सामने जब ट्रांसपेरेंट होगा तो उसको पास कर जाएगी, ट्रांसलूसेंट होंगे तो इसको भी पास कर जाएगी। लेकिन इसके सामने कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट आ जाए, सपोज मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन से कोई लाइट की रे आ रही है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, तो इस, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट हो तो इसमें लाइट तो पास नहीं करेगी। जब पास नहीं कर पाएगी तो इस ऑब्जेक्ट का इसी साइड में एक शैडो बनेगा, एक छाया बनेगी, और उसी छाया को हम लोग कहते हैं शैडो। इसी छाया को बोलते हैं शैडो। यानी कि शैडो जो है हमेशा अपोजिट साइड में बनेगा, अपोजिट साइड में बनते हैं, अपोजिट साइड ऑफ लाइट। जिस डायरेक्शन से लाइट जा रही होगी तो उस डायरेक्शन के अपोजिट साइड में, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया गया, उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में हमारी शैडो बनती है। और दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कि शैडो का कलर हमेशा ये ब्लैक होता है, शैडो की कलर हमेशा ब्लैक होती है। शैडो अपोजिट साइड में बनते हैं। शैडो के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट में ही शैडो बनेगी, और शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होगी। शैडो हमेशा अपोजिट साइड में बनता है। शैडो किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज तो नहीं कर पाता, बट ऐसा फील होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का शैडो उस लाइट से ठीक अपोजिट साइड में बन रही है। अब हम लोग देखेंगे ये जो हमारी वीडियो है स्टैंडर्ड 6 क्लास के लिए है, क्योंकि 6 क्लास पे ये जो चैप्टर है 6 क्लास के बच्चों के लिए है, जिनके एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं, जिनकी टॉपिक ही हैं। और इसी शैडो से रिलेटेड हमारे नेचर में इवेंट जो होता है, जिसमें हमारा एक एक्लिप्स है, एक्लिप्स है। ये 2 टाइप्स के एक्लिप्स होते हैं, जिसमें एक सोलर एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स होते हैं, और एक होते हैं लूनर एक्लिप्स होते हैं। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स कब होगा और लूनर एक्लिप्स कब होगा? तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, यानी कि कह सकते हैं
कि व्हेन मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ देन वी से दैट सोलर एक्लिप्स। लेकिन जब यही सन अपनी पोजीशन में होते हैं, अर्थ और मून अपने पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि जब सन और मून के बीच अर्थ आ जाता है तो वैसी सिचुएशन में इसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो एक छाया बनने लगती है, जिस छाया को हम लोग कहते हैं ग्रहण। कारण क्या होता है कि इससे आने वाली लाइट तो सन अर्थ तक पहुंच पाती है, लेकिन कुछ लाइट जो है ये मून उसको रोकता है। इसकी वजह से जितना दूरी पे ये रोकता है उतनी दूरी पे छाया बनती है, और उसी छाया को हम लोग एक्लिप्स करते हैं, सोलर एक्लिप्स करते हैं। ठीक वही सिचुएशन, वही प्रोसेस लूनर एक्लिप्स में होता है। सन अपने ही पोजीशन में होते हैं, मून और अर्थ अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, जिसमें सन से आने वाली रे को अर्थ रोकता है और वो झुके हुए रे मून तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से उतना दूर उतनी स्पेस में मून का जो पार्ट है डार्क रह जाता है, शैडो बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लूनर एक्लिप्स। अब हम लोग शुरू करते हैं अगली टॉपिक, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जिसको बोल सकते हैं बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट, बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग, बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग, यानी कि जब कोई लाइट किसी सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद लौट जाती है, तो ये जो उसकी घटना है, इस घटना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक मिरर ले लिया गया जो कि रफ स्मूथ है, जिसके पीछे से पेंट किया जा रहा है। अगर इस पे कोई लाइट आ रही है तो आने वाली लाइट को कहते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, जिसको बोलते हैं आई मतलब इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। ये यहां पे टकराने के बाद लौट रही है सेम मीडियम में, तो लौटने वाली को हम लोग बोलते हैं आर, इट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में एक नॉर्मल डालते हैं जो पूरी तरह से क्या होता है, स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको बोलते हैं, रखते हैं एन मीन्स नॉर्मल, जब भी इंसिडेंस रे यानी कि आई और ये लाइन हमारी एन है, नॉर्मल है, इसके बीच में एंगल बनता है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आर और नॉर्मल एन के बीच जब कोई एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। इसकी सबसे बड़ी 2 रूल्स है, इसके 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ये बोलते हैं कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम पॉइंट पर होते हैं, सरफेस के सेम पॉइंट पर होते हैं। एट इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट सेम पॉइंट ऑन द सरफेस,
ये सरफेस के, ये तीनों सरफेस के एक ही पॉइंट पर होते हैं। और दूसरी है ये प्रॉपर्टीज, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। अब रहा, ये तो लाइट का हो गया कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि जब वो किसी सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद बैक बाउंस होगी, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन इसको टकराने के लिए, रिफ्लेक्ट होने के लिए हम लोगों ने यहाँ चूज किया मिरर को। तो ये जो मिरर है ये ग्लास होते हैं, शीशे के होते हैं, शीशे का होते हैं। और इनको, ये जो हमारा मिरर है, हम लोग उनको पढ़ते हैं टू टाइप में, इसके 3 वे में रखते हैं। फर्स्ट ये होते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसका सिंबल एकदम प्लेन होगा। सेकंड में कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जो केव की तरह होंगे, गुफे की तरह होंगे, जिसको बाहर से पेंट किया जाता है। और तीसरा होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो रहेंगे लेकिन जिस पे लाइट जो होगी बाहर से आती हुई ऐसा महसूस हो। ये हमारे तीनों मिरर हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोग बोलेंगे कि आई, आर और एन तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, सरफेस के तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पर होते हैं इसको ओ से लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं, जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं। ओरिजिन, ये ओरिजिन जहाँ पे लाइट आकर के स्ट्राइक होती है, टकराती है, नॉर्मल जा करके मिलते हैं, रिफ्लेक्ट होती है, तो इसी पॉइंट का नेम है ओरिजिन। और ये जो हमारा जो ये पेंटेड है, इसको यही हमारा सरफेस है, सरफेस है, मिरर सरफेस है। अब इस पे जो रेज आती है, अगर हमने टॉर्च जलाया, मान लीजिए कि मैंने इस डायरेक्शन में ऐसे टॉर्च जलाया या ऐसे जलाया, तो जितने डिग्री का यहाँ पर जो अपना एंगल बनाएगा, अगर 30 डिग्री का एंगल के साथ आता है तो रिफ्लेक्ट एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। जितने एंगल से वे सरफेस से स्ट्राइक करते हैं उसी एंगल के साथ वे सरफेस से स्ट्राइकिंग के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं, बैक बाउंस में आते हैं। लेकिन अगर इस मिरर के सामने, तीनों प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर के सामने अगर हम खड़े होते हैं, उसके सामने रहते हैं, तो हमारी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, छाया बनती है। तो उस छाया जो है, तीनों की 3 कैरेक्टर होते हैं, तीनों के अपने अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका प्लेन मिरर का, तो प्लेन मिरर के पास अगर हम लोग खड़े होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो पहला है कि इसमें जितने बड़े ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका इमेज भी बनेगा। और दूसरा ये हाइट ऑफ, या लिख सकते हैं कि U इक्वल टू V, यानी कि उसके मिरर से जितनी दूरी पर रखा जाए, अगर मान लीजिए कि यहाँ हमने बना दिया मिरर, जितने दूरी पर रखते हैं उतना ही दूरी पर इसका इमेज भी बनता है। दूसरा, तीसरा में कि इसमें जो इमेज होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल की कंडीशन में ये इरेक्ट होगा, वर्चुअल की कंडीशन में ये इरेक्ट बनते हैं, इरेक्ट होते हैं। मतलब कि इरेक्ट किसको बोलेंगे, क्योंकि जिनका अगर हेड अपर साइड में है तो ये सीधा है। जब सीधा, क्योंकि इसका भी हेड ऊपर है और इसका भी हेड अपर डायरेक्शन में है, तो दोनों का हेड जब अपर डायरेक्शन में है
तो ऐसी सिचुएशन में ये बोलेंगे कि दोनों का जो इमेज है, मतलब जो इसका इमेज बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, तो इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। इसको पहचानने के लिए करें तो हेड इसमें भी अपर में है, यहाँ भी हेड अपर में है, इसका मतलब ये सीधा है और सीधा रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। और वर्चुअल इरेक्ट होते हैं तो इसका साइन हो जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसको लिखते रहते हैं पॉजिटिव। लेकिन अगर ये नीचे होते, अगर मान लीजिए कि इसका साइज, अगर ये ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इसका इमेज नीचे बनता है, तो नीचे की कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं, नीचे रहेगा तो नेगेटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव, और इसको बोलते हैं अपोजिट, अपोजिट, इसको रियल बोलते हैं जब नीचे रहेगा तो, क्योंकि हम लोग मैथ के साइन पर चलते हैं, ये साइन हमेशा प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, और नीचे का साइन भी माइनस होता है। इसी बेस पर ये नीचे की ओर रहेगा तो ये हमेशा माइनस होगा, और माइनस में रहेगा तो इसको बोलेंगे नेगेटिव, और इसको बोलेंगे उल्टा भी है, और उल्टा रहता है तो इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।